हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं वॉइस टॉपिक लेकर। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में, और वॉइस में आज हम लोग जानेंगे कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जो कि स्ट्रक्चर मॉडल एक्सोलिव वर्ब और इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करके कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस को सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाना है और मॉडल एक्सोलिव वर्ब में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, फिर इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज शुरू करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग मॉडल एक्सोलिव वर्ब से शुरू करेंगे। टॉपिक लिख देते हैं, आप लोग ये टॉपिक नोट कर लीजिए। टॉपिक है वॉइस और बात की जा रही है आज हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ought to, should, would, एक्सेट्रा। और भी कई मॉडल्स होते हैं। तो ये मॉडल्स में, इन मॉडल्स पर अगर एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखते हैं इसको हमेशा। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में He can speak English। ये आपका ही सब्जेक्ट है, मॉडल्स हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है वो जब पैसिव वॉइस में आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है। इंग्लिश कैन बी, मॉडल्स में हम लोग केवल बी का यूज करना है। इंग्लिश कैन बी स्पीक का वर्ब 3 होता है। स्पोकन बाय हिम। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक्टिव में। They should help the poor। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, द पुअर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और द पुअर के बाद हम लोग शुड है, शुड का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। द पुअर शुड बी, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड, बाय दे से देम। और चूंकि यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी नोट कर लेते हैं, चूंकि मेरे को स्ट्रक्चर शुरू में ही देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को भी। सब्जेक्ट, मॉडल्स, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट हो तो ये कब एक्टिव में, तो इसका पैसिव बनता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस
मॉडल्स का यूज करेंगे, जो भी दिया रहेगा जैसे कि कैन, सेल, शुड, मे, माइट, जो भी दिया रहेगा मॉडल्स का यूज करेंगे। प्लस बी वर्ब 1 वर्ब 3 में चेंज हो जाएगा, बाय का यूज करना है, और ये जो सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कैसे में रहेगा आपको, तो ये पैसिव में रहेगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। मॉडल्स में हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मॉडल्स में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, आउट टू, शुड, वुड एक्सेट्रा मॉडल्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा एग्जांपल में कि एक्टिव है, एक्टिव में सब्जेक्ट है कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, और जब हम लोग इसका पैसिव बना रहे हैं तो ये इंग्लिश जो है, यहाँ पर एच छूट गया, इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन बी स्पीक का भर्ती स्पोकन बाय ही से हिम हो गया। फिर एक्टिव में एग्जांपल दे शुड हेल्प द पुअर, पैसिव में द पुअर जो था आगे आया सब्जेक्ट बन गया, शुड का शुड, बी हेल्प का भर्ती हेल्प बाय देम। और जहां तक हम लोगों का जो मॉडल्स छूट गया था स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे नोट कर दिया है। सब्जेक्ट के साथ अगर मॉडल्स हो, वर्ब 1 हो, ऑब्जेक्ट हो एक्टिव में, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, मॉडल्स बी वर्ब 3 बाय, और ऑब्जेक्ट या एजेंट का यूज करना है। तो बच्चों ये था आपका मॉडल्स पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना। अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर वर्बल फ्रेज हो और उसके साथ इंफिनिटिव का यूज किया गया हो, तो हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। नोट कर लेंगे, इफ द स्ट्रक्चर इज एम आर was were has have plus infinite, infinitive यानी कि टू का यूज हो, तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस कैसे सॉल्व करेंगे, एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक्टिव का। राम इज टू बाय अ कार, ये था एग्जांपल, राम इज टू बाय अ कार। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो अ कार, जो कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का काम करेगा। अ कार इज का इज, जो कि कार सिंगुलर है तो इज आएगा। टू का टू इनफाइनाइट रखेंगे, इसके साथ भी हम लोग बी लगा देंगे। बाय का भर्तरी बाउट हो जाएगा, बाय लगाएंगे और फिर राम। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। एक्टिव में अगर इनफाइनाइट वर्बल फ्रेज हो, वर्बल फ्रेज के साथ इनफाइनाइट हो तो इन्फिनेटिव हो। राम इज टू बाय अ कार, राम इज टू इनफाइनाइट का यूज किया गया, बाय अ कार। तो हम लोग पैसिव जब उसका बनाएंगे, अ कार इज टू बी का जरूर से यूज करेंगे, बाय का वर्ब थ्री बाउट हो जाएगा, बाय और सब्जेक्ट जो था राम वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका।
इट इज या आई हैव टू डू इट। यहां भी आपको इनफाइनाइट का यूज किया गया है। तो जब हम लोग इट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और चूंकि इट के साथ हैव नहीं लगता है, हैज लगेगा। इट हैज, टू का टू आएगा, उसके साथ बी का, इनफाइनाइट के साथ बी का यूज करना है। डू का वर्ब थ्री डन होता है, बाई हो जाएगा, और आई से मी हो जाएगा। एक बार शुरू से समझते हैं इसको। अगर इफ द स्ट्रक्चर इज एम आर वाज वर हैज हैव इनफाइनाइट का यूज को, इन्फिनेटिव वर्ब को, यानी कि टू का यूज किया जा रहा है, तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर होता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो भी वर्ब लग जा रहा है, वर्बल फ्रेज जो भी यूज किया जा रहा है, अगर उसके साथ टू लगा हुआ है तो हम लोग वहां पर बी लगाएंगे, तब जाकर वर्ब थ्री का यूज करेंगे। एक्टिव में एग्जांपल आप देख रहे हैं, राम इज टू बाय अ कार। तो अ कार जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज का इज, चूंकि कार सिंगुलर है तो इज आना है। टू का टू अब चूंकि इनफाइनाइट है तो उसके साथ हम लोग बी का यूज करेंगे। बाय का वर्ब थ्री बाउट कर देंगे, और बाय राम जो है वो एजेंट बन जाएगा। एक्टिव में एक और एग्जांपल, आई हैव टू डू इट, तो इट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। इट के साथ हैव नहीं लगता है, हैज का यूज करेंगे। टू का टू, बी डन बाय, आई था सब्जेक्ट में तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। इट हैज टू बी डन बाय मी। तो ये था आपका इनफाइनाइट। यहां चूंकि मैं आपको नोट कर दे रहा हूं इनफाइनाइट। अब चूंकि यहां हम लोगों ने मॉडल्स पढ़ा, वर्बल फ्रेज इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ टू हो तो वहां हम लोग बी का यूज करेंगे, वर्ब थ्री का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, और फिर जाकर एजेंट का यूज करेंगे। तो आप फिर एक्टिव टू पैसिव इसको पुट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की, कि इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे बनाना है। तो बात कर रहे हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम लोग कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड के बारे में जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव टू पैसिव में। एक्टिव टू पैसिव जब हम लोग बनाएंगे, एक्टिव टू पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लेट से शुरू करेंगे। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब थ्री का यूज करेंगे। लेट, और ये सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, बी का यूज करेंगे, और वर्ब थ्री। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। एक्टिव में इसका एग्जांपल होता है ओपन द डोर। जैसे हम लोगों ने किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, कमांड किया, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, द डोर, ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द डोर, सॉरी, लेट से शुरू करना है, लेट से शुरू किया, सब्जेक्ट था, द डोर बन जाएगा सब्जेक्ट। लेट द डोर बी, ओपन का वर्ब थ्री होता है ओपनेड। लेट द डोर बी ओपनेड। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्टिव टू पैसिव में।
इंपरेटिव सेंटेंस में ही है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे, ये अ ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो ये अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, ये सब्जेक्ट बन जाता है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, और ब्रिंग का वर्ब थ्री होता है ब्राउट। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में बना रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्टिव टू पैसिव में रखना है। तो पैसिव फॉर्म में जब हम लोग रखेंगे तो पैसिव फॉर्म में लेट से शुरुआत करते हैं, फिर सब्जेक्ट बी और वर्ब थ्री का यूज करना है। बात करते हैं एग्जांपल से, तो एक्टिव में ओपन द डोर, ये ऑर्डर और कमांड का सेंटेंस है। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे द डोर, तो सबसे पहले लेट से शुरू करेंगे, द डोर सब्जेक्ट बन जाएगा, बी ओपन का वर्ब थ्री ओपनर। फिर एक्टिव टू पैसिव में जब एग्जांपल लिखते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ भी पैसिव जब बनाएंगे तो लेट से शुरू करेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी और ब्रिंग का वर्ब थ्री होता है ब्राउट। तो ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड। अब हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस। अब हम लोग क्या देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस की। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर एडवाइस वाले सेंटेंस हैं, इससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर वाले सेंटेंस पढ़े, तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन एडवाइस सेंटेंस, जिस सेंटेंस से पता चलता है कि एडवाइस की बात की जा रही है। तो इसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट के साथ शुड बी वर्ब थ्री का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात की जाए, एक्टिव का एग्जाम्पल है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो योर कंट्री, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा योर कंट्री, उसके बाद शुड का यूज करना है, उसके बाद बी और वर्ब थ्री, लव का वर्ब थ्री होता है लव। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं एक्टिव में, हेल्प द पुअर। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे द पुअर, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद शुड, द पुअर शुड, और फिर बी, और फिर हेल्प का वर्ब थ्री हेल्प। इसमें हम लोगों ने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस से एडवाइस का बोध होता है तो हम लोग उसका पैसिव फॉर्म कैसे रखेंगे। तो एडवाइस में सब्जेक्ट के साथ शुड बी और वर्ब थ्री का यूज करना है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ शुड बी और वर्ब थ्री का यूज करना है। एक्टिव में हम लोगों ने देखा एग्जांपल लव योर कंट्री, तो जो पैसिव था वहां पर योर कंट्री
वहाँ वो योर कंट्री में जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाता है योर कंट्री, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, और फिर लव का वर्ब थी लव। एक और एग्जांपल एक्टिव में हेल्प द पुअर। द पुअर ये आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, शुड बी, हेल्प का वर्ब थी हेल्प। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए आज हम लोगों ने देखा कि मॉडल्स में कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। फिर मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव का यूज किया गया वर्ब में। तो वर्ब में जब इन्फिनेटिव इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ यूज किया गया, इन्फिनेटिव के साथ और उसके साथ टू का लगाया गया, यूज किया गया इन्फिनेटिव के। तो वो हम लोगों ने देखा कि इन्फिनेटिव में एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर वर्ब इज, एम, आर, फ्रेजल वर्ब है, इज, एम, आर का यूज किया गया है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, टू के साथ, हैज, हैव के साथ अगर टू का यूज किया जा रहा है, इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हम लोग बी का यूज करेंगे उसके साथ, तब वर्ब थ्री का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में कि इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर और कमांड के बारे में जाना कि उसको शुरू करने के लिए लेट से शुरू करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एडवाइस में देखा। तो एडवाइस में हम लोगों ने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है, शुड बी, अब थ्री का यूज करना रहता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मॉडल्स, इनफाइनाइट और इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना सीखा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहां आपको उसका, आपके कमेंट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।